मोदी से बैर, रोहिंग्याओं से दोस्ती। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो उन्हें बिल्कुल देना चाहिए जो इस देश की सुरक्षा को पलीता लगाने पर लगे हुए हैं। तभी तो देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रोहिंग्याओं के खिलाफ जैसे ही सरकार एक्शन लेना शुरू करती है, ये देश विरोधियों के पैरोकार रिएक्ट करते हैं, अपनी सहानुभूति दिखाने लगते हैं और मानवता के नाम पर तरह तरह की कवायदें शुरू हो जाती हैं देश विरोधी ताकतों यानी रोहिंग्या मुसलमानों को बचाने के लिए। इन आतंकियों को बचाने के लिए अब एक बार फिर से आगे आए हैं जाने माने वकील हैं प्रशांत भूषण, जो हमेशा से ही मोदी विरोधी के रूप में जाने जाते रहे हैं और अब उन्होंने मोदी विरोध करते करते देश का विरोध करना भी शुरू कर दिया है। जी हां, जम्मू में जिस तरीके से अवैध रोहिंग्या मुसलमान बसाए गए, जिन पर सरकार एक्शन ले रही है, चाबुक चला रही है, उन्हें वापस भेजने के लिए, जम्मू को खतरे से बाहर निकालने के लिए, देश की सुरक्षा को लेकर अलर्ट पर रहने के लिए, इन सब के बीच प्रशांत भूषण ने अब सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर दी और पैरोकार बन गए हैं इन्हीं रोहिंग्याओं के। कहा जा रहा है प्रशांत भूषण की तरफ से याचिका में कि मानवता के आधार पर इन्हें म्यांमार, जहां से ये आए हैं, जाके मूल निवासी हैं, वहां पर इन्हें प्रत्यर्पित नहीं किया जाना चाहिए और साथ ही साथ जम्मू से जो भी अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से रहने वाले रोहिंग्याओं को हिरासत में लिया गया है, उन्हें तुरंत रिहाई देनी चाहिए। सवाल यह है कि रोहिंग्याओं से इतनी ज्यादा हमदर्दी क्यों नहीं हमदर्दी कश्मीरी पंडितों से जो आज भी अपनी घर वापसी के लिए रो रहे हैं, और देश की सुरक्षा को पलीता लगाने वाले इन रोहिंग्याओं को इतनी ज्यादा मानवता की टीका टिप्पणी में क्यों लपेटा जा रहा है। आज इसी पर हम करने वाले हैं चर्चा कि मोदी से बैर, रोहिंग्याओं से दोस्ती, क्या देश के लिए यह खतरा नहीं है। चर्चा शुरू करें उससे पहले इस पूरी घटना को समझिए हमारे इस स्पेशल रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की उनके विरोधियों के जरिए पुरजोर कोशिश हो रही है। चाहे फिर रोहिंग्याओं के मामले में केंद्र सरकार को बैकफुट पर ढकेलने की साजिश हो, या फिर बंगाल चुनाव में किसान नेता राकेश टिकैत को बीजेपी के खिलाफ प्रचार में उतारने की साजिश। हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में रोहिंग्या शरणार्थियों को बसाने की एक बड़ी साजिश चल रही है। इधर देश में रोहिंग्याओं के हमदर्दों की तादाद में बढ़ोतरी लगातार हो रही है। ताजा उदाहरण है सुप्रीम कोर्ट के नामी वकील प्रशांत भूषण। कभी आम आदमी पार्टी में रहे प्रशांत भूषण रोहिंग्याओं की धरपकड़ के खिलाफ हैं। वो चाहते हैं कि सरकार रोहिंग्याओं की रिहाई करे। सुप्रीम कोर्ट से जम्मू कश्मीर में हिरासत में लिए गए रोहिंग्या को तुरंत रिहा करने और उन्हें प्रत्यर्पित करने के आदेश को लागू करने से केंद्र सरकार को रोकने की गुहार लगाई गई है। प्रशांत भूषण की ओर से दायर की गई याचिका में जम्मू में हिरासत में लिए गए अवैध रोहिंग्या प्रवासियों को रिहा करने के लिए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई है। कथित तौर पर यह याचिका रोहिंग्या मुसलमान मोहम्मद सलीमुल्लाह ने दायर की है और एडवोकेट चेरिल डिसूजा ने इसे तैयार किया है। ये जनहित याचिका भारत में रह रहे अवैध प्रवासियों को प्रत्यर्पित करने से बचाने के लिए दायर की गई है। ये भी कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 के साथ ही अनुच्छेद 51C के तहत प्राप्त अधिकारों की रक्षा के लिए यह याचिका दाखिल की गई है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की गई है कि वो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त यानी UNHCR को इस मामले में हस्तक्षेप करने के निर्देश जारी करे। साथ ही शिविरों में रखे गए रोहिंग्याओं की सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि एक सरकारी सर्कुलर की वजह से रोहिंग्याओं को खतरे का सामना करना पड़ रहा है। ये सर्कुलर अवैध रोहिंग्या प्रवासियों की पहचान का निर्देश अधिकारियों को देता है। अर्जी दायर कर गृह मंत्रालय को निर्देश देने का आग्रह किया गया है कि वो अनौपचारिक शिविरों में रह रहे रोहिंग्याओं के लिए विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय के जरिए तीव्र गति से शरणार्थी पहचान पत्र जारी करें। याचिका कहती है कि भारत में शरणार्थियों के लिए कानून न होने से रोहिंग्याओं को अवैध प्रवासी माना जाता है, जिन्हें फॉरेनर्स एक्ट 1946 और फॉरेनर्स ऑर्डर 1948 के तहत कभी भी भेजा जा सकता है। इसमें यह भी कहा गया है कि मुस्लिम पहचान की वजह से सरकार रोहिंग्याओं के साथ
भेदभाव करती है। रोहिंग्या मुसलमानों को जम्मू कश्मीर में बसाने के षड्यंत्र को प्रशांत भूषण जैसे लोग जानबूझकर हवा दे रहे हैं। इसके पीछे केंद्र सरकार को दबाव में डालने की रणनीति ही नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो जो देश के लिए खतरा बन चुके हों, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन चुके हों, उनसे हमदर्दी क्यों की जा रही है? और इन सब के बीच देखिए, अब तो नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला ने भी बयान दे दिया है कि रोहिंग्याओं के मसले को मानवता की दृष्टि से देखना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा में इन आतंकियों से मानवता का जिक्र क्यों किया जा रहा है? क्या चंद वोटों के लिए देश की सुरक्षा को ताक पर रखने वालों को देश का गद्दार नहीं कहा जाना चाहिए? आज इसी पर चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करती हूं। मेरे साथ इस वक्त बीजेपी से जुड़ रही हैं प्रवक्ता नेहा बग्गा जी, बहुत स्वागत। और हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं प्रवक्ता अजय वर्मा जी। अजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। कुछ ही पल में हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन आप दोनों के साथ पहले शुरुआत करती हूँ। अजय जी, आपके पास आते हुए सबसे पहले, क्योंकि जब जब रोहिंग्याओं का मुद्दा आता है, कांग्रेस के स्टैंड पर कई सवाल खड़े होते हैं। अब तो प्रशांत भूषण ने सीधे सीधे इन रोहिंग्या मुसलमानों जो कि अवैध तरीके से इन अवैध घुसपैठियों की रिहाई की मांग कर दी है। फारूक अब्दुल्ला मानवता दिखा रहे हैं। क्या आतंकियों के साथ, अवैध घुसपैठियों के साथ किसी तरीके की मानवता दिखाई जानी चाहिए, और ऐसे समय में जब देश की सुरक्षा पर ही बड़ा खतरा मंडरा रहा हो तो? अजय जी, 14 से लेकर 2021 आ गया, देश में ढोल पीट के कि देश की सुरक्षा को खतरा है, आंतरिक सुरक्षा को खतरा है, देश के व्यापार की रीढ़ तोड़ दी गई, देश की नौकरी की रीढ़ तोड़ दी गई, निजी संस्थाओं को सारे संसाधन भेज दिए गए, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन भेज दिए गए। आज तक मैं सवाल पूछना चाहता हूं आपके इस लोकप्रिय चैनल से कि देश की सरकार ने आजकल कितने रोहिंग्या अरेस्ट करके कितने लोगों को भेजा? और वो कहते हैं कि नहीं साहब, हम बोलते हैं। तो नोटबंदी में हमारी कितनी परवाह करी गई? 28% जीएसटी में कितनी परवाह की गई? जब कोविड में 1.5 लाख से ज्यादा लोग मर गए, 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोविड हो गया, तब कितनी परवाह की गई? ये सरकार सिवाय अपना पॉलिटिकल एजेंडा चलाती है, पॉलिटिकल विंडेक्टा चलाती है। इस देश को कुछ अपने खास चुनिंदा व्यापारी मित्रों को उनके हाथ में सौंपकर, और इस देश का नाम भी बदल जाएगा। जो भारत नाम भारत के प्राचीन ऋषि मुनियों ने दिया हुआ है, ये कुछ समय भारत एक लिमिटेड कंपनी के नाम में भारत संसार में जाना जाएगा। अब रोहिंग्याओं का सवाल पे आपने अच्छी डिबेट रखी है। मैं पूछना चाहता हूं कि इनके टीम के इतने लोग हैं, चुनाव चल रहे हैं 5 स्टेटों में, उस मुद्दे पर क्यों नहीं वोट मांगते हैं, जाते हैं वहां? कभी सुना है देश के प्रधानमंत्री या इनकी टीम या 500 एमपी, 50 मिनिस्टर, 12 स्टेट के चीफ मिनिस्टर? बंगाल में एकमात्र, हमारी पार्टी तो लड़ रही है और हम सरकार बनाएंगे, लेकिन एकमात्र महिला मुख्यमंत्री हिंदुस्तान की है, और उस महिला मुख्यमंत्री पर कभी हमला होता है, कभी उसके बारे में किस किस तरह के बयान दिए जाते हैं, वहाँ हत्याओं का अजय वर्मा जी, किस तरह का दौर। अजय वर्मा जी, पूरा 1 मिनट मैंने आपको आपकी राय रखने के लिए दिया बिना इंटरप्ट किए हुए, लेकिन पूरे इस 1 मिनट में आपने कितनी बातें की, और उन तमाम बातों में एक सार आप नहीं समझा पाए कि देश की सुरक्षा क्या चंद वोटों के लिए बेची जा सकती है? आपने कहा कि रोहिंग्याओं के लिए कुछ नहीं हुआ, लेकिन रोहिंग्याओं के लिए जब सरकार एक्शन ले रही है तो उनके प्रति तो मानवता की बात की जाने लग रही है। आपने कहा कि कोविड के दौरान कुछ नहीं हो गया। आप भूल गए कि देश की सुरक्षा और कोविड को फैलाने में भी इन रोहिंग्या आतंकियों का कितना बड़ा, किस तरीके से इन्होंने रोल अदा किया था। आप ये भूल गए कि जब आप मानवता की बात कर रहे थे तो 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों को किस तरह से वहां से हटाया नहीं, भगाया गया था, उस पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं। आप कितनी गोल गोल बात करते हैं। देश की सुरक्षा की बात करिए ना। चंद वोटों के लिए देश को बेच देंगे, देश को खतरे में डाल देंगे।
हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है सरकार के इसके ऊपर कि आपका रवैया कितना चिंताजनक है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की आपने देखा नहीं, बल्कि एक्शन ले रही है सरकार, फटकार लगाई है। एक्शन ले रही है सरकार, तो किस बात की मानवता की बात आप कर रहे हैं? सरकार जम्मू में अवैध तरीके से रह रहे इन घुसपैठियों को अगर हिरासत में लिया जाता और इन्हें बाहर इनके देश, इनके मूल जगह पर भेजने की बड़ी कोशिश की जा रही है, तो इसको मानवता से क्यों जोड़ा जाए? झूठ बोलना सरकार के द्वारा, झूठे आंकड़े पेश करना, केवल एजेंडा चलाना, और देश की सरकार को और कोशिश मोदी मीडिया को फटकार भी लगाई है आपकी बात का जवाब में बैर न फैलाएं, नेहा बग्गा देश में धार्मिक ऐसी चीजों को ना करें जिससे कि बढ़ावा मिले यहाँ सांप्रदायिक। अजय वर्मा जी, मोदी विरोध करिए, आप एक पार्टी के नाते आप विरोध करिए, लेकिन देश का विरोध मत करिए, महत्वपूर्ण बात है। नेहा बग्गा जवाब दीजिए। मैं कहना चाहूंगा कि भक्ति कीजिए, लेकिन अंधभक्ति सबसे बड़ी बात है कि लिबरल लोगों के चेहरों को देश ने बहुत अच्छे से देखा है। अगर दिल्ली के एक यूनिवर्सिटी में टुकड़े टुकड़े गैंग नारे लगाता है तो इनके नेता नजर आते हैं। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, आधी रात को ये कोर्ट खुलवा लेते हैं। अगर बाटला हाउस में आतंकवादियों को मारा जाता है तो वहां पर सोनिया गांधी रात भर सोती नहीं, 3 दिन तक रोती रहती है। उसी प्रकार से आज अगर इन रोहिंग्यों को घुसपैठी जो है, जो लुक छुप कर हमारे देश के अंदर बॉर्डर्स के माध्यम से आ गए हैं, जो प्रमाणिक तौर पर अलग अलग रिपोर्ट्स बताती हैं, चाहे गृह मंत्रालय की हो, चाहे बांग्लादेश की, जब प्रधानमंत्री हमारे देश में आई थी उन्होंने एक डोजियर सौंपा था प्रधानमंत्री जी को, जिसमें स्पष्ट तौर पर बताया था कि एलईटी जो है, जो रोहिंग्याओं को गाइड करने का काम करता है, उसके माध्यम से आतंकवादी गतिविधियां आपके देश में करने वाला है। उसी प्रकार से बोध गया में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जिस प्रकार से आतंकवादी गतिविधि हुई थी, उसमें भी अगर कोई सामने निकल के आया था तो रोहिंग्या निकल कर आए थे। गृह मंत्रालय की टेरर एडवाइजरी रिपोर्ट कहती है कि जो रॉ और अलग अलग माध्यम से जिसमें सुझाव लिया गया था कि रोहिंग्यों को जो बैकअप करने वाला जो सबसे बड़ा आतंकवादी ग्रुप है, उसमें हाफिज सईद है, एलईटी है, जमात उल दवा है, जाकिर मूसा और हाफिज सईद ने तो बकायदा वीडियो रिलीज किया था, और वीडियो में क्या कहा था, उसने आह्वान किया था कि जो रोहिंग्या है अगर किसी ने भी उसको हाथ लगाया तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। रोहिंग्या सामने आ जाए, अपने हाथ में बंदूकें उठा लें और आतंकवाद की गतिविधियां फैलाना तेज कर दें। मुझे समझ में नहीं आता, जहां पर नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है, जहां पर हमारे पास एडवाइजरीज हैं, जहां पर डोजियर हैं, उसके बावजूद नेशनल इंटरेस्ट के अलावा ये कांग्रेस हमेशा दूसरे तरफ क्यों खड़ी हो जाती है? अगर एयर स्ट्राइक होती है तो सबसे पहले सवाल उठाते हैं। नेशनल सिक्योरिटी सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होता है, देश सबसे ऊपर होता है, दल बाद में आता है। हमेशा कांग्रेस के साथ ऐसा क्यों होता है कि देश को वो पीछे कर देता है और दल की बात करने लगता है, और उस दल में उन तमाम देश विरोधी ताकतों को भी समर्थन दिया जाने लगता है, जो आने वाले वक्त में आपके लिए भी खतरा बन जाएगा। अजय जी, मुझे लग रहा है कि शायद अजय वर्मा तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। अमित शंकर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। अमित जी राष्ट्रीय चिंतक और लेखक हैं। अमित जी, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा इसलिए ऐसे समय पर रोहिंग्याओं का आ जाता है क्योंकि बंगाल में चुनाव भी चल रहे हैं। रोहिंग्याओं के मसले पर बीजेपी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि रोहिंग्या आतंकी जो इस देश के लिए खतरा बन गए हैं, उनका पैरोकार करने वालों की फेहरिस्त बहुत लंबी है। अब तो सीधे सीधे मानवता की बात की जाने लगी है। ऐसे लोगों से जो लगातार हिंसा में लिप्त हो, जो आतंकी गतिविधियों में लिप्त हो, मानवता का कौन सा आधार देखा जाए? अमित शंकर जी। लावनी जी, आप मानवता की बात किससे कर रही हैं? कांग्रेस पार्टी से। आप देश की बात किससे कर रही हैं? कांग्रेस पार्टी से। ये कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जो चीन के साथ एक करार पे एक हस्ताक्षर करती है चीन के साथ कि हम आपके साथ मिलकर काम करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जो पाकिस्तान के साथ खड़ी होती हमेशा दिखती है। ये कांग्रेस पार्टी वही दल है जब जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग बोलते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इनके पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी उनके साथ खड़े होते हैं। आप ये कैसे उम्मीद करती हैं कि कांग्रेस पार्टी देश के साथ खड़ी होगी? और देश का ऐसा कौन सा नागरिक है जिसको ये नहीं पता है कि रोहिंग्या देश के लिए एक खतरा है? और अगर किसी भी
हिंदुस्तानी को इस बात का इल्म नहीं है कि रोहिंग्या इस देश के लिए खतरा है, तो उसको अपने आप को राष्ट्रभक्त कहलाने का कोई औचित्य नहीं है। मत करिए कांग्रेस से आप देशभक्ति की बात, मत करिए इनसे आप राष्ट्र की बात, क्योंकि कांग्रेस के लिए राष्ट्र क्या है? एक घर है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा, इनके लिए जो सारा देश है वो एक परिवार है। अजय जी, तो इस पार्टी से किसी प्रकार के लॉजिक की उम्मीद करना, देश प्रेम की उम्मीद करना, ये कोई औचित्य नहीं है। तो इनसे इस बात करने का कोई फायदा ही नहीं। अजय जी, सवाल बड़े खड़े हो रहे हैं। जी बिल्कुल। लावनी जी, रोहिंग्याओं पे आपने सवाल पूछा, रोहिंग्या का जवाब नहीं आया। एक 3rd ग्रेड की पुरानी वीडियो जो कंटिन्यू किसी आईटी सेल सरकार के द्वारा चलाई जाती है कांग्रेस के विषय में, यह सज्जन लिया है वो 3rd ग्रेड की वीडियो और उसका स्विच ऑन कर दिया वीडियो का, और उनके पास और कोई वीडियो नहीं है। चाइना ने इस कोविड के दौर में, अगर 2020 से 21 से देखा जाए, तो देश की सरकार ने आप लोगों को, देश के लोगों को ये भ्रमित करा कि 1-2 टूटी फूटी लड़ी सड़कों पे जला दीजिए, 2-4 पटाखों का बहिष्कार कर दीजिए, और आंकड़े नेट पे डालिए या उस पर डालिए गूगल पर कि इस दौरान सबसे ज्यादा बिजनेस चाइना से बढ़ा। ये सरकार का जो एजेंडा ये लोग चलाते हैं, इनके अनुवांशिक संगठन, जैसे ये लोग बैठे हैं, अनुवांशिक संगठन के लोग हैं, इनके ये वीडियो ले आते हैं और सरकार की नीति और नीयत के बारे में नहीं बताते। अजय जी, जरा मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए, क्योंकि जब इस तरीके की चर्चाएं होती तो बहुत सारे मुद्दे आएंगे, लेकिन मेरा आज का मुख्य वन एंड ओनली पॉइंट है, नेशनल सिक्योरिटी की जब बात आती है कांग्रेस के सुर अलग क्यों हो जाते हैं। अभी बाटला हाउस पर सोनिया जी के जो आंसू निकले थे, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें पूरी तरीके से पानी फेर दिया, वो सच सामने आ गया, दोषी करार दे दिया गया वो शख्स जिसने इस देश के एक जवान की जान ले ली थी। और साथ ही साथ रोहिंग्याओं की अगर आप लगातार बात कर रहे हैं तो आपकी सरकार पर भी कई सवाल उठे हैं। हाईकोर्ट की तरफ से ये कहा गया था, अगर आपको याद हो तो सीधे सीधे कहा गया था, जो देश के लिए खतरा है उसके बारे में किसी भी तरीके का समर्थन बर्दाश्त नहीं होगा। और आप शायद भूल गए हैं, ये उस समय की बात है जब खुद आपके ही बड़े चेहरे, बड़े मंत्री पी चिदम्बरम साहब ने और शशि थरूर साहब ने एक बड़ा लेटर लिखा था ना कि मानवता के नाते जरा इनके बारे में सोचें। मानवता उस वक्त कहां गई थी जब कश्मीरी पंडितों को निकाला जा रहा था, जब उनकी बहन बेटियों के साथ गलत हो रहा था, जब उनकी हत्याएं हो रही थी, मानवता तब नहीं थी? लावनी जी, आप चैनल की एंकर है तो ज्यादा समय आपको मिल गया था, आप सारे नहीं, मैंने पूरा समय आपको दिया, लेकिन मुझे तर्कों के साथ आज सही जवाब चाहिए। हाँ, मैं तर्कों के साथ ही बता रहा हूँ। बोलिए। 2014 में एक ज्ञानवान डिग्रीधारी प्रधानमंत्री साहब आए थे जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, और वास्को डिगामा साहब ने भारत की खोज करी थी। वो कहते थे कि भारत का कोई अस्तित्व नहीं था 2014 से पहले। सर, आप मोदी विरोध जमकर करिएगा और करिए, आपका अधिकार है, आप लोकतांत्रिक पार्टी अपने आप को कहते हैं। देश विरोध पर बात करिए, मैं आपको तब टोकूंगी जब तक मुझे मेरी बात का जवाब नहीं मिलेगा। देश विरोध क्यों? तब हमने ये पूछा था 2014 से, ये तो बता दीजिए कितने कश्मीरी पंडित 2021 तक आपने वादा करा था, 2014 में आप जिस उस पर आए थे कितने बसा दिए, उनके लिए क्या योजनाएं करनी। मुफ्ती महबूबा के साथ 40 महीने सरकार चलाते हैं आप, और देश में आप राष्ट्रभक्ति का, छदम राष्ट्रवाद का नारा फूंकते हैं। चाइना के हाथों आप चुप रहते हैं, चाइना पर आपकी कोई भाषा नहीं बोली जाती, ना आपका 56 इंच, ना आपका लाल आंखें, ना आपका चेहरा। और जबकि चाइना ने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट बंगाल, गुजरात में करा हुआ है। इनके सारे मंत्रिमंडल के लोग चाइना में जाती हैं, सरोज पांडा इनकी एमपी जाती हैं, इनके वर्तमान के गवर्नर चाइना में जाते हैं, अरुण सिंह साहब राष्ट्रीय महासचिव जाते हैं। ये आप नहीं बताएंगे, देश को पता है। नंबर 2, रोहिंग्याओं को, कितने रोहिंग्याओं को इन्होंने देश से निकाला दिया। अजय वर्मा जी, झूठ की मशीन है ये लोग, इतना झूठ फैलाते हैं। अजय वर्मा जी, आपकी तमाम आरोपों का जवाब अभी नेहा बग्गा देंगी, लेकिन उससे पहले जरा एक सवाल, नहीं, पहले एक सवाल सुनिए और उसका जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश सहारनपुर से भी 2 रोहिंग्या पकड़े गए। उत्तर प्रदेश के कई ऐसे इलाकों से लगातार रोहिंग्या पकड़े जा रहे हैं जो फर्जी आधार कार्ड बनाकर इस देश की सुरक्षा पर किस तरह से दत्ता लगा रहे हैं। प्रियंका गांधी तो जगह जगह महापंचायत में जा रही है ना, प्रियंका गांधी जगह जगह उत्तर प्रदेश में बहुत एक्टिव है। रोहिंग्या किस तरह से उत्तर प्रदेश के लिए खतरा बन गए, उन्होंने कभी कोई स्टेटमेंट दिया? उत्तर प्रदेश में सरकार कोई ब्रिटेन की है या यूएसए की है? अरे भाई, तो सरकार तो अपना काम कर रही है ना, रोहिंग्याओं को पकड़ रही है।
रोहिंग्याओं को पकड़ रही है, आप तो उसका विरोध कर रहे हैं ना, विरोध क्यों कर रहे हैं? 24 करोड़ लोगों की आबादी में कहते थे कि बंगाल में और उत्तर प्रदेश में करोड़ों और लाखों रोहिंग्या हैं, अभी तक क्यों नहीं पकड़े? सरकार की इंटेलिजेंस फेलियर है। सरकार एजेंडा केवल चलाती है चुनाव जीतने के लिए और देश की अर्थव्यवस्था को डाउन करने के लिए। सहमत है आप? देश में व्यापार खत्म करने के लिए, देश के लोगों को किस तरह से विकास में बाधक बनने के लिए, और दिखाते कुछ है, होता कुछ है, बताते तो देश के लोगों दिखता को बाधक, देश के लोगों के विकास में बाधक यही रोहिंग्या तो है, क्योंकि जो संसाधन देश के लोगों के लिए होना चाहिए वो संसाधन पूरी तरीके से उसका फायदा उठा रही है रोहिंग्या। ये बात क्या आप लोगों को समझ में नहीं आती? नेहा बग्गा जी, विरोधी सरकार, कांग्रेस से जब कभी भी देश को लेकर बात की जाए तो वो लोग विरोध करना शुरू कर देते हैं। यहाँ घुसपैठियों को रोका भी जाएगा और उन्हें बाहर भी निकाला जाएगा। आप तो ये जवाब दीजिए कि जब देश विरोधी नारे लगते हैं दिल्ली के एक यूनिवर्सिटी में, तो आपके युवराज वहां पर क्यों होते हैं? आप ये बताइए कि बाटला हाउस पे जो सोनिया गांधी 3 दिन तक सो नहीं पाई थी, अब वो सामने आकर माफी मांगेंगी कि नहीं? आप ये बताइए कि जिन रोहिंग्यों की वजह से बोध गया में आतंकवादी हमला हुआ था, मासूम हमारे नागरिकों की जान चली गई थी, उस पे आप क्या कहेंगे? आप ये बताइए कि रेफ्यूजी घुसपैठिए जिस प्रकार से यहाँ पर घुस आए हैं और उन्हें आप रेफ्यूजी बताने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें आप देश के साथ हैं कि नहीं? आप घुसपैठियों के खिलाफ खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? हाफिज सईद जिसका सरगना हो, उन रोहिंग्यों को आपका समर्थन क्यों मिल रहा है? जहां पर ये स्पष्ट हो गया है कि आतंकवादी गतिविधियों में लगातार रोहिंग्या मुसलमान सामने आ रहे हैं। सवाल ये भी है कि जो लोग साथ दे रहे हैं, देश की तरफ से ये आवाजें उठती रही है कि जो इन आतंकियों का साथ दे उन्हें गद्दार घोषित किया जाए, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। सरकार आपकी है तो उनके खिलाफ भी एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? ये सवाल आपसे भी पूछा जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी है।